मित्रों प्रणाम। आज मैं फिर आपका साथी, आपका आचार्य आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर, अपने कहानियों के गुलदस्ते में से। जो आज की कहानी है उसका शीर्षक है कि कैसे एक सती ने बना दिया त्रिदेव को नन्हा सा बालक। तो ये एक कहानी है जिसको मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फिर आज वही काम हम करते आ रहे हैं, फिर से करते हैं, अपने गुरु के चरणों में चलते हैं, गुरुदेव के चरणों की मानसिक यात्रा पे जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर ये कथा हम प्रारंभ करेंगे। चलते हैं गुरुदेव के चरणों की ओर। तो मित्रों, आज की कथा बड़ी अच्छी कथा है, जिसमें एक सती स्त्री ने कैसे त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक नन्हा सा बालक बना दिया, 6 माह का बालक बनाकर अपने पालने में जुलाया। ये कथा आरंभ होती है अत्रि ऋषि से। अत्रि ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम था सती अनुसुईया। सती अनुसुईया बड़ी सती नारी थी और उनका सतीत्व इतना विशाल था, उनके सतीत्व का इतना बल था कि उनसे ब्रह्माणी, रुद्राणी और माता लक्ष्मी भी ईर्ष्या करने लगी। ऐसा सतीत्व था उनका। तो एक बार की बात है, नारद मुनि जब गए, देखिए मैं नारद जी को क्या कहता हूँ मित्रों आपके सामने, मैंने बोला ना, नारद जी पत्रकार हैं, हमारे पौराणिक काल के पत्रकार हैं नारद जी। कहीं भी कहीं कोई सूचना पहुँचानी हो, सब काम करते हैं नारद जी। तो नारद जी ने ही एक बार गए, जब तीनों देवियों के दर्शन को गए तो तीनों देवियां एक साथ विराजमान थी। ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की पत्नियां, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और ब्रह्माणी, ये तीनों वहाँ उपस्थित थीं। तो आपस में वार्तालाप ये हो रहा था कि सतीत्व क्या है, हम लोगों का सतीत्व इतना ऊंचा है, हम अपने पति के लिए इतने समर्पित हैं, अपने पति को अपने भगवान से ऊपर मानते हैं। तो ये सब चर्चा आपस में चल रही थी। तभी नारद जी ने जाकर तीनों देवियों को प्रणाम करा और कहा कि माते, आप लोग जो चर्चा कर रही हैं तो मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई बताइए नारद, आप क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा माता, आज इस संसार में जिस देवी का सबसे ऊंचा चरित्र है और सबसे ऊंचा सतीत्व है वो है सती अनुसुईया, ऋषि अत्रि की पत्नी। तो देवियों को हैरानी हुई और उन्होंने भी कहा कि ऐसे कैसे नारद जी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा आप चाहें तो अपने पतियों से पूछ लें, आज की स्थिति ये है कि तीनों आप देवियों से भी बढ़कर सतीत्व उनका है। देखिए मित्रों, मैं अपनी माताओं बहनों को भी कहना चाहता हूँ, इस बात को अन्यथा ना लें। एक ईर्ष्या का भाव स्त्रियों में भगवान ने दिया है, तो वो ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया तीनों देवियों में और उन्होंने अपने अपने पतियों को जाकर बोला कि आप उनके सतीत्व की परीक्षा करें और हम जानना चाहते हैं कि उनका सतीत्व हमसे ऊंचा कैसे है। त्रिदेव ने बहुत समझाया, लेकिन स्त्री हट और बाल हट। मित्रों, ये ऐसी हट है जिसके आगे परमात्मा की भी नहीं चली है। भगवान ने विचार किया
कि चलिए देवी की जो इच्छा है पूरी करते हैं। तीनों भगवानों ने एक यति का वेश बनाया, एक साधु वेश बनाकर तीनों एक साथ महर्षि अत्रि के द्वार पर पहुंच गए और वहां पर सती अनुसुईया जो उनकी पत्नी थी वो घर में अकेली थी। तो उन तीनों देवों ने एक आवाज लगाई कि अहम भवति भिक्षां देहि माता। इस तरह का उन्होंने वहाँ पर जो आवाज लगाकर जो शोर किया तो माता बाहर आई सती अनुसुईया और उन्होंने उन ऋषियों को प्रणाम करा और कहा, आपका स्वागत है ऋषियों, मैं अभी रसोई बनाई है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ भोजन करें। तो हमारे त्रिदेवों ने कहा कि आप अगर चाहती हैं कि हम आपके यहाँ भोजन करें तो हम भोजन अवश्य करेंगे, परंतु हम एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि आप निर्वस्त्र होकर हमें खाना परोसें और हमें खाना खिलाएं तो हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। ये सुनकर सती अनुसुईया पशुपेश में फंस गई। मानसिक द्वंद्व होने लगा कि मेरा पतिव्रत धर्म खराब हुआ, मैं ऐसे कैसे किसी पर पुरुष के आगे निर्वस्त्र होकर भोजन उसको करा सकती हूँ। उन्होंने अपने पति अत्रि ऋषि का स्मरण किया और ध्यान लगाया तो उनको ध्यान में ये दिखाई दे गया कि ये तीनों त्रिदेव हैं और कोई नहीं। उनकी चेहरे की मुद्राएं बदल गईं, उनको मुस्कुराहट के साथ हंसी आने लगी कि आज ये मेरे द्वार पे इस प्रकार से आए हैं मेरे तीनों प्रभु। तो उन्होंने कहा, आइए आपकी मैं इच्छा पूरी करती हूँ। और उन्होंने अपने कमंडल में से जल लेकर और तीनों देवों पर जो छिड़का है वो तीनों देव 6-6 माह के बालक बन गए। उन तीनों देवों को माँ अनुसुईया ने उठाकर निर्वस्त्र होकर अपने स्तन से स्तनपान कराया और भोजन भी कराया। जो दूध था और चावल था उसको मिलाकर वो खीर बनाकर वो उनको चखाई और उसके बाद उनको तीनों को पालनों में लिटाकर और सुलाने लगी और गीत गाने लगी। एक माँ, ऐसी माँ जिसके पुत्र त्रिदेव हों, आप इस बात को जरा अर्थ समझिए कि ऐसी माँ जिसके पुत्र त्रिदेव हों, उस माँ से ऊंचा स्थान किसका हो सकता है। इसी खुशी में वो मंद मंद मुस्कुराते हुए वो गाना गाती रहीं और पालना झुलाती रहीं। इतनी देर में उनके द्वार पर एक विशाल गरुड़ ऊपर घूमने लगा और आकर वहाँ बैठ गया। एक सफ़ेद बैल वो दौड़ता हुआ आके वो दरवाजे पर बैठ गया और एक हंस, श्वेत हंस चोंच में कमल का फूल दबाकर आ गया और वो भी बैठ गया। अब जब काफी समय बीत गया और प्रभु लौटे नहीं तो तीनों देवियों को चिंता हुई। जो आई तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे त्रिदेवों के वाहन हैं तीनों और ये यहाँ खड़े हैं, तो इसका मतलब मेरे पति यही हैं। वो तीनों देवियाँ नारद जी के साथ वहाँ पहुँची और नारद जी ने हाथ जोड़कर माता अनुसुईया से कहा कि हे माता, आप इन त्रिदेवों को फिर से उनके वेश में ले आएं और इनको अपनी अपनी पत्नियों को सुपुर्द कर दें, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है माता।
तो माता अनुसुईया ने कहा कि देखिए, अगर ये आपके पति हैं, आप पहचानती हैं इनमें से कि आपका पति कौन है, तो आप उन्हें ले जाए, मैं उनको अभी बड़ा कर दूंगी, आप अपना अपना पति अपनी गोद में उठा लें। तो यही हुआ कि तीनों देवियों ने एक एक बालक उठा लिया और माता ने फिर जल छिड़का जब उनके ऊपर, तो फिर देखने की बात बड़ी उत्तम बात थी कि माता लक्ष्मी के गोद में तो ब्रह्मा जी थे, माता पार्वती की गोद में विष्णु जी थे और माता ब्रह्मणी की गोद में हमारे भोलेनाथ थे। वो तीनों देवियाँ लज्जित हो गईं। उन्होंने कहा, अरे ये क्या, हम अपने पतियों को नहीं पहचान पाए। तो इस प्रकार जब वो लज्जित हुई, उनको पश्चाताप हुआ कि वास्तव में सती अनुसुईया का सतीत्व हमसे बड़ा है और हमने बड़ी भूल की जो मैंने इनकी परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों को भेजा। तो देवों ने, त्रिदेवों ने उनसे कहा, माता अनुसुईया से, कि आपने हमारी बहुत सेवा की है और आप अब हमसे कोई वर मांग लें, हम आपको वर देंगे। तो माता ने ऐसा वर मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे वर देंगे तो मुझे वो वर दीजिए जो मेरे 3 पुत्र जो आप बन के आए थे, मैं चाहती हूँ कि आप तीनों मेरे पुत्र बनकर आए। भगवान ने कहा, तथास्तु। कालांतर में जब वो सती अनुसुईया गर्भवती हुई तो उनकी गर्भ से दत्तात्रेय नाम के भगवान पैदा हुए। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार थे। फिर दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए, वो भी शिव के अवतार थे। तो इस प्रकार से तीनों देव उनके घर अवतरित हुए और उत्पन्न हुए। तो ये आज की कहानी थी। तो मैंने आपको बताया कि कैसे एक सती नारी ने तीनों देवों को एक नन्हा सा बालक बना दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। आगे फिर मैं आपसे नई नई कहानियाँ सुनाऊंगा आपको और आपके मध्य उपस्थित होऊंगा। तथा मैं जो हमेशा से कहता आ रहा हूँ, किसी को भी कोई सुझाव देना हो, कोई परेशानी हो, अपने व्यवसाय से संबंधित, अपनी शिक्षा से संबंधित, विवाह से संबंधित, तो वो मेरे इस ईमेल एड्रेस पर मुझसे संपर्क कर सकता है। आगे की सभाओं में आपको हम और जानकारियाँ देंगे और कहानियाँ बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।